पार्ट 39 की स्टार्ट में मोरोंग अपने साथियों के साथ गेट को तोड़कर अंदर आता है, जहां उसे चैन घायल दिखाई देता है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है। चैन उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं उन्हें नहीं रोक पाया और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता 2 घंटे बाद ही आएगा। मोरोंग उससे कहता है, आप उसकी टेंशन मत लो, आप आराम करो। अगर वो यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ से वो 3rd फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ का लेवल 3 घोस्ट वाइफ के लोग संभाल रहे हैं, जिनका शिक्यू और बाकी सामना नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने उन्हें मार भी दिया तब तो रास्ता खत्म ही हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं जा सकते और सब वहीं पे फंस जाएंगे। अब हम 3rd फ्लोर का सीन देखते हैं, जो कि काफी पुरानी और खंडर जैसी जगह लग रही थी। चारों तरफ पिंजरे लटक रहे थे जो चेन से बंधे होते हैं। तब वहाँ शिक्यू और बाकी आते हैं। तभी उनकी तरफ एक कप उड़ते हुए आता है, लेकिन शिक्यू अपने स्वॉर्ड से उस कप को दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ वुहान आता है। वो उनसे कहता है, तुम सच में बहुत ही बहादुर हो जो इतनी जल्दी तुमने पहला और दूसरा लेवल पार कर लिया और तीसरे लेवल के लिए 3rd फ्लोर पर आ गए। फेंगलियो कहता है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और इस फाइट पे हमारे ग्रुप की इज्जत है, इसलिए हमें इसे जरूर जीतना है। इस पर वुहान कहता है, क्या तुम जीत और हार के बारे में सोच रहे हो? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किसी को नहीं मालूम है। अगर तुम मुझे हरा भी दो तब भी तुम हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाओगे। ये सुनकर शिक्यू गुस्से में उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो और हिम्मत है तो हमसे लड़ने आओ। जिसके बाद सभी वुहान से लड़ने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुओ उस जगह आता है जहाँ की गार्डियन लिमू थी और वो सिपाही सुओ का ही साथी है। वो उससे कहता है, यहाँ का हर रास्ता 2-2 घंटे के बाद आता है। जिस पर सुओ कहता है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पहले गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप को लड़ने दो, क्योंकि तीसरे लेवल के बाद से कोई और रास्ता ही नहीं है, सब वहीं फंस जाएंगे। जिसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। ये सुनकर सिपाही उसकी तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले हो। दूसरी तरफ जियान और त्यानचेन के बाद चाओ के सिपाही आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से जमीन पे इतनी जोर से मारते हैं कि वहाँ की बर्फ ही टूट जाती है और सारे सिपाही उसके नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर चाओ गुस्से में उनसे कहता है, तुम मेरे सैनिक को तो रोक सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे से लड़ने की हिम्मत नहीं है। इधर शिक्यू और बाकी वुहान से लड़ रहे होते हैं। तभी वुहान अपने कोड़े जैसे वेपन को शिक्यू की तरफ मारता है, जिससे उसका ब्लेड शिक्यू के अंदर घुस जाता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अकुमा वाला कवच पहना था। वुहान समझ जाता है कि जरूर इसने कवच पहना है और फिर वो शिक्यू से लड़ने लगता है, जहाँ उन दोनों में काफी बढ़िया फाइट होती है। और इनकी लड़ाई के बीच में पीछे से फेंगलियो आकर वुहान के ऊपर अपनी घोस्ट एंड स्वॉर्ड रख देता है, जिससे वुहान कुछ नहीं कर पाता और फिर वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी शिक्यू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मगर ये देखकर लेन उससे कहती है, अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं समझ गई हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो। तब शिक्यू उठ जाता है और उससे कहता है, सच में मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। जिस पर फेंगलियो कहता है, तुम दोनों हमेशा इतने लड़ते क्यों रहते हो? भगवान के लिए थोड़ी देर शांत हो जाओ, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। जिसके बाद वो सभी अलग अलग होकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। शिक्यू इधर उधर जगह देखकर फेंगलियो से कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ से जाने का कोई रास्ता होगा, हम बिला वजह ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। फेंगलियो कहता है, जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, उसे हमें ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ लेवल 3 पे जाने का रास्ता आ जाता है, इसलिए मोरोंग अपने साथियों के साथ लेवल 3 पर जाने के लिए उस पर सवार हो जाता है। वहीं सुओ के पास भी 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता आ जाता है, इसलिए वो उस पे चढ़कर 2nd फ्लोर पर जाने लगता है। इधर शिक्यू और बाकी अब भी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। हान लिन से कहती है, तुमने कहा था तुम्हारे पास चाकू है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। तब लिन कहती है, हाँ, इसके ढक्कन पर लिखा है कि इसके ब्लेड के बगैर कोई भी रास्ता नहीं है। तभी फेंगलियो को वहाँ एक मूर्ति दिखाई देती है। वो उस चाकू को मूर्ति के सामने रखता है, जिससे उसे लगता है कि ये चाकू जरूर उस मूर्ति के कहीं पे फिट होगा। इसलिए लिन उस चाकू को वहाँ रखी मूर्ति के हाथ में रख देती है, जिससे ऊपर लगा बहुत ही बड़ा पत्थर अपनी जगह बदल लेता है। तब फेंगलियो दोबारा से लिन से कहता है, चाकू को उसके हाथ से निकाल लो। और जैसे ही लिन उस चाकू को निकालती है, वो बड़ा सा पत्थर घूमते हुए दीवार पर जोरदार धक्का मारता है, जिससे दीवार ही टूट जाती है और फिर सभी उस पत्थर पर चढ़कर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनके वहाँ से जाते ही मोरोंग और बाकी वहाँ आ जाते हैं। मोरोंग वुहान से पूछता है, शिक्यू और बाकी कहाँ चले गए? लेकिन वो घायल था, वो कुछ बताने की हालत में नहीं होता। तभी वहाँ डायरेक्टर को एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है, इसलिए मोरोंग और वो गुफा के पास जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई थी और उस गुफा के चारों तरफ नुकीले पत्थर लगे थे। मोरोंग कहता है, इसके अंदर हम ऐसे ही जाएंगे तो हमें बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, हमें कोई चीज चाहिए होगी जिसकी मदद से हम इसके अंदर जा सके। तब वहाँ चैन को कुर्सियां दिखाई देती है। वो मोरोंग से कहता है, इसकी मदद से हम अंदर जा सकते हैं। जिस पर मोरोंग अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ और उस चेयर को इधर लेके आओ। दूसरी तरफ त्यानचेन और जियान दोनों कल्टीवेट करने लगते हैं और वहीं चाओ टूटे हुए बर्फ पे उछलते हुए उनके पास आने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उन पर अटैक करता, इससे पहले वहाँ जिंग आ जाते हैं, जो चाओ को
मारकर दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो खुद से कहते हैं, अरे बाप रे, मैं तो मर ही गया, कितना जोर का तुमने धक्का मारा, लगता है मेरा हाथ ही टूट गया। ये देखकर चाओ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन है। इधर शिक्यू और बाकी उस पत्थर की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी गुफा खत्म हो जाती है। शिक्यू सभी से कहता है पत्थर छोड़कर नीचे कूद जाओ, इसलिए सभी नीचे कूद जाते हैं, लेकिन उनके नीचे आते ही ऊपर से वो पत्थर नीचे गिरने लगता है। इस वजह से सभी वहां से हट जाते हैं और वो पत्थर सीधे जमीन पर आके खड़ा हो जाता है, पर फिर भी वो लुढ़कते हुए शिक्यू के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपनी पावर से उस पत्थर को दूर ढकेल कर वहां से हट जाता है। अब सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी लिन किसी चीज को देखकर घबरा जाती है। वो उस तरफ इशारा करती है और जब बाकी वहां देखते हैं तो वहां एक पतली सी चेन होती है, जिसके ऊपर एक डेड बॉडी स्वॉर्ड लेके खड़ी होती है। शिक्यू कहता है ये तो कुछ भी डरावना नहीं है, पर तभी वो डेड बॉडी अपनी आंखें खोल लेती है, जो कि काफी भयानक दिख रही थी। ये देखकर सभी डर जाते हैं। शिक्यू कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर आता हूँ। जिसके बाद वो उससे लड़ने जाता है और उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन इससे उस डेड बॉडी को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो शिक्यू से ही लड़ना शुरू कर देता है और फिर वो उसे धक्का मारकर बाकियों के पास फेंक देता है। शिक्यू फेंगलियो से कहता है आखिर ये कौन है, इस पर तो मेरी स्वॉर्ड का भी कोई असर नहीं हो रहा। फेंगलियो कहता है रुको, अब मैं इससे लड़ने जाता हूँ, इसलिए हान भी उसके साथ जाती है और वो दोनों उस डेड बॉडी से काफी अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन इससे भी उस डेड बॉडी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जिंदा तो है ही नहीं, तो उसे कौन सा दर्द होगा। फेंगलियो उसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता और वो दोनों को उठाकर ही बाकियों की तरफ फेंक देता है। लिन और शिक्यू उन दोनों को उठाते हैं, तभी लिन बाकियों से कहती है देखो उस दीवार पर वहाँ कितनी सारी डेड बॉडी है, और ये डरावना सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 大家别怕，我过去把他砍个180段。飞影速行，这家伙太玄乎了，含血骨剑都砍不动。那我去试一下。我来帮你。大家快看，城楼上还有影兵！